अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जंग की वजह से एविएशन इंडस्ट्री खासा मुतासिर हुई थी और जीसीसी ममालिक बड़ी बड़ी एयरलाइंस को ओन करते हैं। अमला छोड़कर चला गया था, केबिन क्रू नहीं था, उनके बाद टेक्निकल लोग नहीं थे, पायलट्स नहीं थे, उनकी कमी का सामना है। अब पहले मरहले में जनाब इब्तदाई तौर पर फ्लाई दुबई ने ऐड दे दिया है, बड़ी लुक्रेटिव किस्म की पोस्टें हैं, सीटें हैं। उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कौन कौन सी पोस्टें हैं, ये आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। ऑन द अदर साइड आने वाले दिनों में मजीद भी इस तरह की आपको डिफरेंट एयरलाइंस में जॉब्स आती नज़र आएंगी। ना सिर्फ एयरलाइंस, इसके अलावा भी दुबई में इस टाइम बता रहे हैं, यूएई में इस टाइम बता रहे हैं, साथ में कतर, बहरीन, कुवैत, ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो वहाँ पे कंपनीज हैं उनको इस टाइम मैन पावर की कमी का सामना है, जिसको पूरा किसने करना है। नादिर मौका लोगों के लिए किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। जंग लगी हुई थी, पाकिस्तान की कोशिशों से सीज़ फायर हुआ, फिर एक सीज़ फायर कल ख़त्म होने जा रहा है। डायलॉग अभी भी जारी है, मतलब उम्मीद की जा रही है कि अफ्रीकन दोबारा से इस्लामाबाद आएंगे, पब्लिक पोस्टरिंग के लिए कुछ हार्ड बयान दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दोनों अफ्रीकन बैठेंगे, साइकोलॉजिकली एक दूसरे के साथ सिस्टम प्ले कर रहे हैं ताकि जब मुज़ाकरात हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुतालबात जो हैं वो मनवाए जा सकें। अब जनाब फ्लाई दुबई ने, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग कामकाज छोड़कर जा चुके हैं, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स खुल गए हैं लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन अभी तक प्रॉपर रिज्यूम नहीं हो पाया। मुश्किलात का सामना इस टाइम दुबई को भी करना पड़ रहा है, बल्कि दुबई का एयरपोर्ट तो उन्होंने एज ए मॉल, एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी खोल दिया लोगों के लिए। आपके पास नहीं भी है बोर्डिंग पास, आप जाएँ वहाँ खाना पीना करें, शॉपिंग करें, क्या एज ए टूरिस्ट प्लेस बन गया दुबई का एयरपोर्ट, ताकि एक रश नज़र आए, जो माजी में उसकी एक्टिविटी थी वो वैसे नज़र आए। एयरलाइंस को जो कमी का सामना है, फ्लाई दुबई ने जनाब एक ऐड दिया है, इब्तदाई तौर पर उनको केबिन क्रू जो है उसकी कमी का सामना है। जंग के असरात खासे देखने को मिले, अमला जो है छोड़कर जा चुका, केबिन क्रू और इस तरह के जो पायलट्स हैं, इस तरह की जो सीटें हैं, इनमें यूरोपियंस और अमेरिकन बड़ी तादाद में वहाँ पे कामकाज कर रहे थे। पाकिस्तानी इंडियंस भी थे, मतलब दुनिया के डिफरेंट रीजन से वो लोगों को रखते हैं, लेकिन जो यूरोपियन अमेरिकन थे वो लोग चले गए। 1 लाख का फिगर बताया जाता है जो इनखला करके जंग के दौरान यहाँ से गए हैं यूएई से। अब जनाब जो एडवर्टीजमेंट आई है उसके मुताबिक जनाब आप जो केबिन क्रू है उसकी क्या अहलियत होनी चाहिए, क्या तनख्वाहें उनको मिलनी है और अप्लाई करने का तरीका आपको बता देते हैं। जनाब मिनिमम 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, इंग्लिश जो है उस पर आपको अबूर होना चाहिए। अगर दीगर जुबानें आपको आती हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी सीवी जो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कम से कम आपकी जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी कि अपने एफएससी या अपने जो ए लेवल्स है आपका उस लेवल की, मतलब हाई स्कूल आपने पास, मतलब 12 ग्रेड आपने पास लाजमी किया होना चाहिए। ये जनाब मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर इसकी सैलरी से बड़ी लुक्रेटिव किस्म की कह लें कि सीट है जनाब, अब इसमें सैलरी जो बताया जाता है 8300 दरहम जो है ये बुनियादी सैलरी होगी, मतलब $2650 जो जिस बंदे को हायर करेंगे इतने उसको मिलने ही मिलने हैं। इसके अलावा जनाब आपको अकोमोडेशन मिलेगी, आपको पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, आपकी फैमिली को आपके लिए डिस्काउंटेड टिकट्स वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑन द अदर साइड आप जब फ्लाइट पे किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं तो तब भी आपके पैसे बन रहे होते हैं, उसकी जो एवरेज निकालते हैं वो बताते हैं कि 4500 दरहम आपकी वो भी बन सकते हैं। अगर उसको टोटल को सम अप करें तो $3500 के करीब ही आपकी कह लें कि इनकम इजीली आप मंथली वहाँ पे कमा सकते हैं। बड़ी एक अच्छी मतलब कह लें कि इनकम होगी और टैक्सेस भी जितने कम है तो आपको खासा फ़ायदा हो सकता है। ये भी जनाब फ्लाई दुबई ने ये अनाउंसमेंट किया, लिंक हम इसका अपनी जो है नीचे इसमें डाल देंगे। ऑन द अदर साइड जो इस तरह की खबरें हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में और जीसीसी ममालिक में बहुत सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, जो आईटी के एक्सपर्ट्स थे, बैंकिंग के शोबे से जो लोग मुंसलिक थे, एविएशन से जो मुंसलिक थे, गोरा जितना वहाँ पर था वो छोड़कर वहाँ पर जा चुका है बड़ी तादाद में। तो वहाँ बहुत सारी ऐसी सीटें इस टाइम खाली हैं और एक कोशिश की जा रही है कि सीज़ फायर जो भी कल रात तक चलेगा 30 घंटे जिसमें बाकी हैं, उसके बाद एक मुस्तकिल सीज़ फायर हो जाए, ईरान और अमेरिका का एक एग्रीमेंट हो जाए, फिर ये जनाब सारी जो जॉब्स इनको लोगों को रिज्यूम करने के लिए बुलाएंगे। जो पहले थे जो नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जो छोड़ कर गए हैं जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं और जॉब भी कर ली होगी, क्योंकि एक फियर, एक डर का एलिमेंट आ गया, एक ट्रस्ट जो था वो डिसट्रस्ट में बदल गया यूएई के बारे में। तो शायद बहुत सारे लोग जो ऐसे भी होंगे जो दोबारा नहीं आना चाहेंगे। तो वहाँ जो हुकूमतें हैं, जो इदारे हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी कि उसकी रिप्लेसमेंट मिले। तो रिप्लेसमेंट के लिए अब आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आएंगी और एविएशन इंडस्ट्री उनमें एक बड़ा सेक्टर होगा, क्योंकि बताया जाता है कि 20 के करीब जो एयरलाइंस इस रीजन की हैं उनको कि $60 बिलियन का नुकसान हुआ। उन्होंने जनाब जो अपना एम्प्लॉयज़ थे, बिल्कुल बंद पड़ी हुई एयरलाइंस, उनको जनाब कह लें छुट्टियों पर भेज दिया, विद सैलरी या विदाउट सैलरी। जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको तो डेफिनेटली नहीं मिली होगी, तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से भेजा गया और बहुत सारे लोग ऐसे जो खुद भी छोड़ के चले गए। अब उनको किसने पुर करना है? वो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो नए लोग हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए आने वाली हैं इस रीजन में। थैंक यू सो मच।